कोरोना का जोर कम होते ही स्कूल और कॉलेज खुल गए। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गई। एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाज़त। 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस 7 जून से शुरू होंगी। उधर असातिज़ा और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन के लिए हर तहसील में सेंटर मखसूस होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीचर्स के लिए अलग काउंटर मुख्तस होगा। वॉक इन सहूलत दी जाएगी। केपी में 3 जून के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा के स्कूल दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना की शरह में कमी। इस्लामाबाद के स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स और तफरीही पार्क्स को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स और तफरीही पार्क्स हफ्ता और इतवार को 2 दिन के लिए बदस्तूर बंद रहेंगे। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। स्विमिंग पूल्स के अंदर बाकायदगी से क्लोरिनेशन और तफरीही पार्क्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर समाजी फासले को यकीनी बनाना लाजमी होगा। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। फाल केसेस की तादाद 59,033 तक जा पहुंची। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.05 रही। उधर मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 शहरी गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। शादी हॉल समेत 5 कारोबारी मराकज़ सील कर दिए। मास्क ना पहनने पर 31 अफराद को जुर्माने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ग्रीन यूरो बॉन्ड के लिए चेयरमैन वाबदा को मुबारकबाद देता हूँ। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कुछ साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। हर शोबे में तवील मुद्दती मनसूबों की शदीद कमी थी। इलेक्शन को सामने रख कर मनसूबाबंदी करें तो मुल्क आगे नहीं जाता। पाकिस्तान में 10 साल में 10 नए डैम्स बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि यूरो बॉन्ड की कामयाबी वज़ीर आज़म पर एतमाद का मज़हर है। भाषा और मोहम्मद डैम मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। जहांगीर तरीन का अली जफर की रिपोर्ट सामने लाने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा। अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। कयास आराइयाँ हैं कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अपना केस लड़ रहा हूँ, अली जफर की रिपोर्ट का इंतज़ार है। उधर जाली बैंक अकाउंट्स का केस, जिसमें लाहौर सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कर्जों का रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अपनी ट्वीट में कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। मशवरा है कि बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। उनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। मुल्क झूठ बोलकर तरक्की नहीं करते। वज़ीर आज़म को मुल्क के हालात ही नहीं मालूम। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरबारियों ने बताया कि GDP अच्छी हो रही है, इनका तो काम ही झूठ बोलना होता है। अगर मुआशी हालात बेहतर होते तो महंगाई का ये हाल ना होता। पाकिस्तान में फीकस आमदनी 20% कम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM छोड़ दी है। इनका मामला ख़त्म हो चुका है। इन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। इनको वो मुबारक हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासियाब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इस प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। आवाम उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात मुहैया होंगी। उधर वज़ीर आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस्लामाबाद तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद के लिए रवाना।
11 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला। पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के मुताबिक कुवैती वीज़ा जारी होगा। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं होगी। खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ऑनलाइन वीज़ा लेकर अब कुवैत आ सकेंगे। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की समरी तैयार। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। NCOC की आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़। NCOC ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ख़त लिख दिया। कहा आज़ाद कश्मीर में 2 माह तक इंतखाबात मुलतवी करके लोगों की वैक्सीनेशन करवाई जाए। ख़त पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राबता। राजा फारूक हैदर ने कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुलतवी करना NCOC या इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के दायरा अख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ बोले जो आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून कहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके साथ खड़ी है। PTI हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इल्ज़ाम। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे तो हम लिहाज ख़त्म कर देंगे। खान साहब आप चाहे उल्टा होकर लटक जाएं, कश्मीर को कभी सूबा नहीं बना सकते। इमरान खान आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के कवानीन से वाकिफ़ ही नहीं। PTI रहनुमा सुल्तान महमूद कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हमेशा मरकज़ी हुकूमत वाली जमात जीती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाब में तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 10 लाख हो गई। हलाकतों की तादाद 35 लाख से तजावुज़ कर गई। भारत में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों में 1,53,347 नए केसेस रिपोर्ट। 3,129 मरीज दम तोड़ गए। रियासत महाराष्ट्र में केसेस में इजाफा जारी। लॉकडाउन मजीद 15 रोज के लिए बढ़ा दिया गया। थाईलैंड की जेलों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा जारी। 24 घंटों में 4,500 कैदियों में वायरस की तशखीस हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि कोरोना का जोर कम होते ही स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गईं। कोरोना का दबाव कम होते ही स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गईं। कोरोना का जोर कम होते ही मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गईं। जो हम क्लास में टीचर से समझ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। हम कॉलेज आए तो हमारी तैयारी अच्छे से हम उम्मीद करते हों। कॉलेजेस में एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाज़त दी गई है। पंजाब के 26 अजला में पार्क, स्विमिंग पूल्स भी खोल दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद में 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात की क्लासेस 7 जून से होंगी। बहुत खुश हैं कि हुकूमत ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि हुकूमत और स्कूल बंद नहीं करेगी। जो पढ़ाई टीचर की निगरानी में हो सकती है वो घर में नहीं हो सकती। टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ के लिए हर तहसील में सेंटर मखसूस होगा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीचर्स के लिए अलग काउंटर मुख्तस होगा और वॉक इन सहूलत दी जाएगी। कोरोना केसेस में कमी देखने में आ रही है। 24 घंटों में 2,117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.05 रही। डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त तकरीब से खिताब करें, आपको लिए चलते हैं। कमाल बर्दाश्त कर रहे हैं या उसको अलाव कर रहे हैं, तो इसमें कमी लाने के लिए और इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें
बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान और हुकूमत की जो वजारत है, हमारी टीम जो है सेहत की, उसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो मैं आज उन सबको भी, अपने साथियों को, दोस्तों को शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। ये एजाज़ मुझे बताया जाता है कि द अवार्ड विल कम इन अ लिटिल टाइम, विल हैव अ सेरेमनी, एंड आई रियली वांट टू रिकग्नाइज ऑल दोज पीपल जिन्होंने हु हैव मेड एन एफर्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस। अब हमने टबैको की टैक्सेशन, यानी उसके ऊपर कुछ फालतू टैक्सेस लगाकर और उसके ऊपर जिसको पिक्टोरियल वार्निंग बोलते हैं, जो तस्वीर जो कि तंबाकू के डब्बी के ऊपर हैं, जो उसके ख़तरे का इजहार करती हैं कि अगर आप ये आदत जारी रखेंगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं, उसके ज़रिए कोशिश होती है कि इस आदत से, इस चीज़ से हम जान छुड़ाएं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये है, और वो एक ऐसा अदद है जिसको पढ़ के मैं इन सारी शुमारियात से ज़्यादा परेशान हूँ, वो ये कि हर रोज़ 6 से 15 साल के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो एक तरफ तो हम रुकावट डाल रहे हैं और एक तरफ से 1200 बच्चे जो हैं वो इस आदत में पड़ रहे हैं। और जो इतनी इस टेंडर एज में, इस यंग एज में जो बच्चे फिर सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर उनकी आदत हटाना और उससे निकलना और भी ज़्यादा दोहरा मुश्किल होता है। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। आपने इस आज के इस दिन को हाईलाइट करने